तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फिटर ब्रांच के इतने सारे क्वेश्चन के बारे में। फिटर के कैसे कैसे क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। जो भी आईटीआई का एग्जाम होता है आईटीआई के हैं, और ये डिप्लोमा के कोई भी पेपर में आते हैं, तो इनको देखना जरूरी है। उससे पहले ये एक अनाउंसमेंट सुन लीजिए कि आईटीआई एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर आईटीआई में एडमिशन होना स्टार्ट हो गए हैं। यदि आप किसी से कहना चाहते हैं कि आईटीआई में एडमिशन लेना है उसको, उसमें आईटीआई करने का उसका सपना है, तो आप उसको बता सकते हैं। मैं यहाँ पे बाजू में जो डेट है सारी लगा दूंगा, आप देख लीजिए। आपके स्क्रीन पर वो डेट आ चुकी होगी, ठीक है। और ये अब मैं क्वेश्चन देखता हूँ फिटर के अंदर किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। अगर कोई आईटीआई करना सोच रहा है, वो वीडियो देख रहा है, तो देख लीजिए फिटर में इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहली बात करें तो इसमें फाइल 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 वो होती है जिससे हम मेटल को खींचते हैं, जैसे कि मेटल को फिनिश करने के लिए। तो फाइल का कौन सा आकार नहीं है, तो फाइल का कौन सा आकार नहीं है? फ्लैट, राउंड, स्क्वायर, रफ फाइल। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है कि ये रफ फाइल नहीं होती है। फ्लैट फाइल होती है, राउंड फाइल होती है, स्क्वायर फाइल होती है, लेकिन रफ फाइल कोई नहीं होती है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है कि बी एस आई ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंडियन प्रणाली में इंग्लैंड टॉलरेंस के कुल कितने ग्रेड होते हैं? ये कुल ग्रेड जो होते हैं वो किसी भी मेटल के फिनिशिंग को बताते हैं कि वो मेटल कितना फिनिश है, कितना शार्प है, कितना शुद्ध है। तो ये फंडामेंटल टॉलरेंस है और उसकी संख्या 18 होती है। बीएसआई के अनुसार जो ग्रेड है, कुल ग्रेड टॉलरेंस का ग्रेड है वो 18 होता है। कैसल नट की अगर बात करें, कैसल नट होता है, कैसल नट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कैसल नट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? नट आपने देखे होंगे, वो जो नट होते हैं वो किस प्रकार के नट होते हैं, तो वही नटों के लिए देखा जा रहा है कि ये जो नट होते हैं वो कैसल नाम का एक नट है, वो किस प्रकार के काम के लिए यूज होता है। तो ये होता है नट को खोलने के लिए, नट को बंद करने के लिए, नट को लॉक करने के। तो नट को लॉक करने के लिए इसका यूज किया जाता है कैसल नट का, ठीक है। और वर्नियर कैलिपर का आविष्कार कब किया गया? तो वर्नियर कैलिपर एक मेजरमेंट डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम किसी भी जॉब के इंटरनल डायमेंशन, मतलब आंतरिक डायमेंशन मेजर कर सकते हैं और बाहरी डायमेंशन मेजर कर सकते हैं, और उसकी गहराई भी मेजर कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर ये होता है। तो वर्नियर कैलिपर को इंजीनियर कैलिपर भी बोलते हैं। तो वर्नियर कैलिपर का जो आविष्कार हुआ था वो 1630 के अंदर हुआ था, 1630 के अंदर। अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर का कब 1630 में आविष्कार हुआ था। सूक्ष्म मापी यंत्रों में किस प्रकार के नट का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म मापी जो यंत्र होते हैं, छोटे छोटे जो मापी यंत्र होते हैं, उनके उसमें कुछ प्रकार का नट यूज करते हैं। तो उनके अंदर रिंग नट, जो जैसे डॉम नट है, कैप नट है, रिंग नट है, कैप स्टर्नर है। तो रिंग टाइप का जो नट होता है, जैसे कि हम विंग नट भी उसी टाइप का होता है, जैसे इस तरीके का होता है। अगर इसका ऊपर एक छोटा डायमीटर होता है, उसके बाद में छोटा एक और पहले होता है छोटा डायमीटर, फिर देन होता है बड़ा डायमीटर, ये नीचे की ओर होता है। और इस तरीके से होता है, आपने देखा भी होगा इस तरीके से कुछ नट कभी देखा होगा कहीं पे, तो इसे बोलते हैं रिंग नट। ये रिंग नट होता है। और अगला क्वेश्चन है कि हेक्सा फ्रेम ब्लेड के में कौन सा नट कसा जाता है? हेक्सा फ्रेट के अंदर भी इसी प्रकार का आपने नट होगा, तो इसका रिंग नट नाम भी है और इसका विंग नट भी बोलते हैं। रिंग नट बोलते हैं, विंग नट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे जो फिटर ट्रेड के हैं, आप इस तरीके से देख सकते हो। और जो भी आईटीआई करना चाहता है, आप बोल सकते हैं कि आईटीआई में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो अपनी नज़दीकी आईटीआई में जाके संपर्क कर लें, पहले देख लें। और अदर बहुत सारे ट्रेड होते हैं, तो उसमें जानकारी ले लें। और पहले आईटीआई करने के पहले आपको एमपी के पोर्टल पर, डीएसडी के पोर्टल पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। देन चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी